आयोजकों ने बाबा साहेब से कहा कि अपने भाषण के कुछ हिस्से हटा दीजिए, लेकिन बाबा साहेब झुके नहीं। उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने भाषण से कुछ हिस्सा तो छोड़ो, मैं एक कोमा भी नहीं हटाऊंगा। अंत में आयोजकों ने वह सम्मेलन ही रद्द कर दिया। सोचिए, जो संगठन जात पात तोड़ने के लिए बना था, जिसका नाम ही जात पात तोड़क मंडल रखा गया, वही संगठन जब जाति की असली जड़ धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की बात पर आई तो उसने अपना सम्मेलन ही रद्द कर दिया। साथियों नमस्कार, रियल न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भारत में हजारों सालों से एक ऐसी व्यवस्था मौजूद रही है जिसने इंसान को इंसान से अलग किया हुआ है। किसी को भगवान कह दिया गया तो किसी को छूने लायक तक नहीं समझा गया। और फिर एक आदमी उठा जिसने कहा कि जाति सिर्फ सामाजिक बुराई नहीं, यह इंसानियत की हत्या है। वो आदमी थे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर। 15 मई 1936 एक ऐसी तारीख जिसने भारतीय समाज की नींव को चुनौती दी। इसी दिन प्रकाश हुई थी बाबा साहेब की ऐतिहासिक किताब एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, यानी जाति का विनाश। यह सिर्फ एक किताब नहीं थी, यह ब्राह्मणवाद, छुआछूत, धार्मिक पाखंड और जाति व्यवस्था के खिलाफ खुला विद्रोह था। इतनी खतरनाक मानी गई यह किताब कि जिस संगठन ने बाबा साहेब को भाषण देने के लिए बुलाया था, उसी संगठन यानी कि जाति पाति तोड़क मंडल ने अपना सम्मेलन ही रद्द कर दिया। लेकिन बाबा साहेब पीछे नहीं हटे। उन्होंने उस भाषण को किताब के रूप में प्रकाशित कर दिया और इतिहास बदल दिया। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिर एनिहिलेशन ऑफ कास्ट क्या है, यह किताब क्यों लिखी गई, इसमें बाबा साहेब ने कौन कौन से विस्फोटक तर्क दिए थे और गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर के बीच विवाद क्यों हुआ था, और आज 90 साल बाद भी यह किताब इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि यह सिर्फ इतिहास नहीं बल्कि भारत के समाज को समझने की एक चाबी है। 1930 का भारत देश अंग्रेजों का गुलाम था, लेकिन उससे भी बड़ा गुलाम था भारतीय समाज। भारतीय काले अंग्रेजों का, जिन्हें भारत में सवर्ण कहा जाता है, जातियों का गुलाम, सो कॉल्ड ऊंची जातियों का प्रभुत्व इतना मजबूत था कि शूद्र मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। वो सार्वजनिक कुएं का पानी नहीं ले सकते थे। स्कूलों में पहले तो प्रवेश ही नहीं दिया जाता था उनको, और अगर किसी तरह से स्कूल में प्रवेश हो भी जाता था तो उन बच्चों को अध्यापक कक्षा में अलग बैठाते थे। सोचिए, क्या वे अध्यापक गुरु कहलाने के हकदार थे जो अपनी कक्षा के बच्चों के साथ एक जैसा व्यवहार नहीं कर पाए। सड़क पर चप्पल पहनना भी उनके लिए अपराध माना जाता था। कई जगह दलितों की परछाई तक अपवित्र मानी जाती थी। ऐसे समय में बाबा साहेब अम्बेडकर सिर्फ कानून नहीं पढ़ रहे थे बल्कि समाज की जड़ों को समझ रहे थे। उनका मानना था कि राजनीतिक आजादी तब तक अधूरी है जब तक समाज में पूरी समानता नहीं आ जाती। इसी सोच ने जन्म दिया जाति के खिलाफ सबसे बड़े वैचारिक हमले को, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट लिखने की कहानी। सन 1936 में लाहौर का एक संगठन था, जाति पाति तोड़क मंडल। यह संगठन हिंदू समाज में सुधार की बात करता था। उन्होंने बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को अपने वार्षिक सम्मेलन में बतौर अध्यक्ष भाषण देने के लिए आमंत्रित किया था। बाबा साहेब ने उस संगठन का निमंत्रण स्वीकार कर लिया और बाबा साहेब ने अपना एक ऐसा भाषण तैयार किया जो हिंदू समाज की जड़ों को हिला देने वाला था। लेकिन जब आयोजकों ने वह भाषण पढ़ा तो वे डर गए, उनकी घिघी बंध गई। क्यों? क्योंकि बाबा साहेब ने सम्मेलन में दिए जाने वाले अपने भाषण में साफ लिखा था कि जाति व्यवस्था का आधार हिंदू धर्म ग्रंथ हैं। शास्त्रों को चुनौती दिए बिना जाति खत्म नहीं हो सकती। सिर्फ सुधार नहीं, पूरी व्यवस्था बदलनी होगी। आयोजकों ने बाबा साहेब से कहा कि अपने भाषण के कुछ हिस्से हटा दीजिए, लेकिन बाबा साहेब
झुके नहीं। उन्होंने साफ कहा कि मैं अपने भाषण से कुछ हिस्सा तो छोड़ो, मैं एक कोमा भी नहीं हटाऊंगा। अंत में आयोजकों ने वह सम्मेलन ही रद्द कर दिया। सोचिए, जो संगठन जात पात तोड़ने के लिए बना था, जिसका नाम ही जात पात तोड़क मंडल रखा गया, वही संगठन जब जाति की असली जड़ धार्मिक ग्रंथों की आलोचना की बात पर आई तो उसने अपना सम्मेलन ही रद्द कर दिया। इसका मतलब साफ था कि जाति खत्म करने का सिर्फ ड्रामा करना था, जाति खत्म करने का इरादा नहीं था। और बाबा साहेब ने उनके इस तरह के कारनामों में शामिल होने से साफ इनकार कर दिया था। फिर बाबा साहेब ने उस भाषण को खुद प्रकाशित किया और नाम दिया एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, और यही किताब आगे चलकर भारत की सबसे क्रांतिकारी पुस्तकों में शामिल हुई। इस किताब के मुख्य विचार: जाति सिर्फ डिवीजन ऑफ लेबर नहीं, बाबा साहेब ने कहा जाति व्यवस्था डिवीजन ऑफ लेबर नहीं बल्कि डिवीजन ऑफ लेबरर्स है। यानी कि काम का बंटवारा नहीं किया गया बल्कि काम करने वाले इंसानों का बंटवारा कर दिया गया है। एक इंसान जन्म से ही तय कर दिया जाता है कि कौन पढ़ेगा, कौन पूजा करेगा, कौन मजदूरी करेगा और कौन अपमान झेलेगा। बाबा साहेब के अनुसार यह व्यवस्था इंसान की प्रतिभा को खत्म करती है। जाति लोकतंत्र की दुश्मन है। उन्होंने कहा लोकतंत्र सिर्फ वोट डालने से नहीं आता, बल्कि लोकतंत्र का मतलब है समानता, बंधुत्व और सम्मान। लेकिन जाति व्यवस्था इन तीनों की दुश्मन है। जहां जाति होगी वहां इंसान को बराबर नहीं मानेगा, और जहां बराबरी नहीं वहां लोकतंत्र सिर्फ दिखावा है। शास्त्रों की आलोचना यह किताब का सबसे विवादित हिस्सा था। बाबा साहेब ने कहा था कि अगर जाति व्यवस्था धर्म ग्रंथों से पैदा हुई है तो उन ग्रंथों की आलोचना करनी ही होगी। उन्होंने मनुस्मृति सहित कई ग्रंथों पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा आप जाति को तो खत्म करना चाहते हैं लेकिन शास्त्रों को बचाना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। यह बात उस समय बहुत लोगों को असहज लगी, लेकिन बाबा साहेब का तर्क साफ था। जो विचार इंसान को जन्म से नीचा साबित करे उसे पवित्र नहीं माना जा सकता। सामाजिक सुधार पहले जरूरी है। उस समय कई नेता सिर्फ राजनीतिक आजादी की बात कर रहे थे, लेकिन बाबा साहेब ने कहा कि अगर समाज अंदर से टूटा रहेगा तो आजादी का फायदा सिर्फ ऊंची जातियों को मिलेगा। उनका मानना था कि सामाजिक लोकतंत्र के बिना राजनीतिक लोकतंत्र टिक नहीं सकता। अंतर जातीय विवाह का महत्व। बाबा साहेब ने कहा जाति को खत्म करने का सबसे प्रभावी तरीका है इंटरकास्ट मैरिज, यानी कि अंतर जातीय विवाह, क्योंकि जाति की असली ताकत है खून और परिवार की बंद दीवार। जब तक लोग अपनी जाति में ही शादी करेंगे जाति व्यवस्था जिंदा रहेगी। यह विचार उस समय बेहद क्रांतिकारी था। गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर विवाद। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट प्रकाशित होने के बाद देश भर में बहस शुरू हो गई। महात्मा गांधी ने भी इस किताब पर एक बेतुकी सी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को पूरी तरह दोषी नहीं ठहराया जा सकता। वर्ण व्यवस्था मूल रूप से बुरी नहीं थी, उसमें सुधार संभव है। लेकिन बाबा साहेब इस तर्क से बिल्कुल भी सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा जाति और वर्ण अलग नहीं है। बाबा साहेब मानते थे कि जब तक जाति की जड़ नहीं काटी जाएगी तब तक दलितों को बराबरी नहीं मिलेगी। यह विवाद सिर्फ दो व्यक्तियों का विवाद नहीं था, बल्कि यह दो विचारधाराओं का संघर्ष था। सुधार बनाम परिवर्तन और परंपरा बनाम समानता। इस किताब का समाज पर प्रभाव। धीरे धीरे एनिहिलेशन ऑफ कास्ट दलित आंदोलन की वैचारिक रीढ़ बन गई। इस किताब ने लाखों लोगों को यह समझाया कि दलितों की गरीबी सिर्फ आर्थिक समस्या नहीं, बल्कि जाति भी दलितों के शोषण का एक बड़ा कारण है। आज भारत में आरक्षण की बहस, सामाजिक न्याय, दलित आंदोलन, जातिगत भेदभाव, इन सभी चर्चाओं में कहीं न कहीं इस किताब की गूंज सुनाई देती है। कई विद्वान इसे भारत की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक
राजनीतिक पुस्तकों में से एक मानते हैं। आज भी क्यों जरूरी है जाति का विनाश यानी एनिहिलेशन ऑफ कास्ट? आज 90 साल बाद भी सवाल वही है, क्या जाति खत्म हुई? शायद नहीं। आज भी जाति के नाम पर हिंसा होती है, शादियां टूटती है, भेदभाव होता है, राजनीति जाति पर चलती है। यानी बाबा साहेब की किताब आज भी प्रासंगिक है। उन्होंने सिर्फ दलितों के लिए नहीं लिखा था, बल्कि उन्होंने पूरे भारत को चेतावनी दी थी कि अगर समाज बराबरी नहीं सीखेगा तो लोकतंत्र खतरे में रहेगा। एनिहिलेशन ऑफ कास्ट सिर्फ एक किताब नहीं, यह इंसान को इंसान मानने की घोषणा है। यह सवाल पूछती है, क्या जन्म इंसान की कीमत तय करेगा? इंसान की प्रतिभा और उसकी मेहनत का क्या कोई मतलब नहीं? क्या धर्म और जाति के नाम पर भेदभाव सही है? क्या बिना सामाजिक बराबरी के लोकतंत्र बच सकता है? बाबा साहेब अम्बेडकर ने कलम से वह लड़ाई लड़ी जिससे आज भी सत्ता और समाज असहज हो जाते हैं। 15 मई 1936 को प्रकाशित यह किताब आज भी करोड़ों लोगों को इस बारे में सोचने, सवाल करने और बराबरी की लड़ाई लड़ने की प्रेरणा देती है। अगर आपको यह वीडियो महत्वपूर्ण लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, क्योंकि विचार तभी जिंदा रहते हैं जब लोग उन्हें आगे बढ़ाते हैं। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। आपका एक एक कमेंट हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि आप लोगों के कमेंट के आधार पर ही हम समाज के ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो समाज के लिए जरूरी हैं, मगर उन्हें कोई उठाता नहीं। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।